वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। क्वेश्चन 1 और 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं MSO 003 का सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो दो वीडियोस देखिए। मैं बार बार ये चीज़ पॉइंट आउट करती हूँ कि मैं सीक्वेंस में वीडियोस बनाती हूँ ताकि कुछ ऐसे कंटेंट होता है, कुछ ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं जो हर एक क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। उनकी अगर आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो आगे के क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। और मुझे टेलीग्राम पे भी पर्सनली भी मैसेज आ रहे हैं कि टू शेयर द नोट्स। तो मैं आपको फिर से बोलूँगी, मैंने ऑलरेडी लिंक में, आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने इन्फो है, वहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं नोट्स बिफोर एग्ज़ाम आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं तो आप एक बारी मैसेज ड्रॉप करके उसमें लिख दीजिए कि मैम हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड कर दो मुझे सारे ये जितने भी नोट्स है वो हिंदी के गाइड के थ्रू या फिर मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके, थोड़ा सा उसमें मुझे वक्त लगेगा, लेकिन हाँ आप मुझे कमेंट कर दे वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके। अगर आपको यहीं पे कमेंट करना है यूट्यूब पे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ओके। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स हैं रिगार्डिंग टॉपिक नोट्स, आप कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। सो प्लीज़ कमेंट। एंड नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन 3 है, हमें एंडोगेमस डेवलपमेंट के बारे में बताना है एज एन ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद आंसर, ये हमारा इंट्रोडक्शन पैरा रहेगा फर्स्ट। इसमें एंडोगेमस डेवलपमेंट के बारे में आपको पहले इंट्रोड्यूस करना है कि एंडोगेमस डेवलपमेंट कौन सी डेवलपमेंट अप्रोच है जो कि इंटरनल कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्रेस को की बात करती है, रैदर देन एक्सटर्नल एक्टर या रिसोर्सेज या मॉडल्स के ऊपर फोकस करना। मतलब जो एक ऐसी डेवलपमेंट जो कम्युनिटी के विद इन जो डेवलप करने की जो बातें होती हैं या फिर कम्युनिटी के विद इन जो प्रोग्रेस की बात होती है उसको एंडोगेमस डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि जो पहले की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज होती थी जो कि ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन एड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ये आउटसाइड हो गई, ये सारी एक्सटर्नल हो गई। बट एंडोगेमस डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करती है? लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, लोकल नॉलेज को यूटिलाइज करना, लोकल इंस्टीट्यूशन को यूटिलाइज करना और कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉस्टर करना ताकि वो एक सस्टेनेबल, मतलब कि अपने आप में वो पूरे कंप्लीट रहे कोई भी सोसाइटी। और सेल्फ रिलायंट ग्रोथ के बारे में जो डेवलपमेंट बात करती है विद इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी उसको एंडोगेमस डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो बोलते हैं ना कि अपनी कम्युनिटी में ग्रो करो, राइट अपने कम्युनिटी में चीज़ें बनाओ और कम्युनिटी के अंदर ग्रो करो, तो वो एंडोगेमस डेवलपमेंट है। नाउ जो टर्म है एंडोगेमस वो दो वर्ड से डिराइव हुआ है। एंडो विच मीन्स विद इन, मतलब कि अंदर से, और गेमस मीन्स मैरिज। तो ये क्या ये सिंबलाइज करता है कि एक डेवलपमेंट जो किसी भी कम्युनिटी के विद इन से इमर्ज होती है उसको बोलते हैं हम एंडोगेमस। मतलब कि आपको विद इन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू एंडोगेमस डेवलपमेंट। अब ये एक ऐसी अप्रोच है जो चैलेंज करती है वेस्टर्न सेंट्रिक डेवलपमेंट पैराडिम्स को और ऑफर करती है एक ऐसा मॉडल जो कि अलाइन करता है लोकल नीड्स और लोकल कॉन्टेक्स्ट को। मतलब कि अपने आप में कंप्लीट होना, लोकल जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमारे लोकली इतने सारे सॉरी, जो लोकली हमारे पास इतनी सारी स्किल्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके आगे बढ़ना। ओके, दैट इज एंडोगेमस डेवलपमेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम कर लेते हैं एंडोगेमस डेवलपमेंट की। एक तो आ गया लोकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज। अभी एम्फसाइज करता है एंडोगेमस डेवलपमेंट, किस पे एम्फसाइज कर रहा है कि जो हमें लोकली, जो हमारी कम्युनिटी में जो ह्यूमन प्रेजेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रेजेंट हैं और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है, हमें उनको यूज़ करके डेवलप होना है, राइट। जो लोकली, चाहे तो वो स्किल्स हो, रिसोर्सेज हो या फिर कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो, उनको यूज़ करके डेवलप होना। और ये प्रायोरिटाइज करता है इंडिजीनियस नॉलेज को
जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारी और कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंट रादर देन। हम कई बार क्या सोचते हैं जो जैसे कि जो पुरानी सोच है, जो पुराने तौर तरीके हैं, वो क्या है, ऑब्स्टेकल्स हैं। बट हमें उनको ऑब्स्टेकल्स, हर्डल या फिर एक प्रॉब्लम की तरह ना उनको देखते हुए हमेशा हमें उन्हें एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए और उनको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए डेवलप होने के लिए। अब सोशियोलॉजिकली ये अप्रोच कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये वैल्यू करती है लोकल एजेंसी को और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि एक कम्युनिटी टुगेदर आती है फॉर द डेवलपमेंट, तो वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इसका सेकंड पॉइंट है कम्युनिटी सेंटर्ड डेवलपमेंट। अब ये एंडोगेमस डेवलपमेंट फोकस कर रही है लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने में, ताकि वो अपने रिसोर्सेज की ओनरशिप ले सके और डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी वो हेल्प करे। अब ये ग्रास रूट इनिशिएटिव जो है, मतलब कि जो एक कम्युनिटी से या एक सोसाइटी से या लोकल पीपल के थ्रू कोई भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो निकल के आ रहा है, तो उनको ग्रास रूट इनिशिएटिव बोलते हैं। तो ये ग्रास रूट इनिशिएटिव को एनकरेज करती है और कलेक्टिव एक्शन पे फोकस करती है थ्रू कॉपरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। नाउ ये रिकॉग्नाइज भी कर रही है सोशल कैपिटल को, जहाँ पे रिलेशनशिप बनाना जरूरी है, नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप पे फोकस है एंडोगेमस डेवलपमेंट का। और इससे क्या है, कम्युनिटी के विद इन ट्रस्ट भी डेवलप करता है और जो कि एक ड्राइवर है फॉर डेवलपमेंट। जब तक एक कम्युनिटी, अब फॉर एग्जाम्पल जब तक एक कम्युनिटी साथ में नहीं आएगी, उनके अंदर ट्रस्ट ही नहीं है, राइट, तब तक वो कम्युनिटी डेवलप नहीं करेंगे। बट वहीं पे एक कम्युनिटी ऐसी है जो लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, सभी लोग, और वो एक दूसरे के साथ हेल्प करने के लिए रेडी है, बिकॉज सबका मोटिव एक ही है कि हमें अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाना है, हमें डेवलपमेंट के रास्ते पे निकलना है। तो वहाँ पे एक जो ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लग जाता है विद इन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी या कम्युनिटी। अब सी आ जाता है सेल्फ रिलायंस एंड ऑटोनॉमी। अब ऐसी कम्युनिटी या ऐसी एंडोगेमस डेवलपमेंट एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे वो अपने ऊपर डिपेंडेंसी देखते रैदर देन एक्सटर्नल एड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, तो सेल्फ रिलायंस और ऑटोनॉमी अपने आप आ जाती है। इससे प्रमोट होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स जो कि एनहेंस करते हैं लोकल सेल्फ सफिशिएंसी को और एक्सटर्नल शॉक्स को क्या है, कम कर देते हैं। सोशियोलॉजिकली देखा जाए तो ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेटरी को दिखाता है, जहाँ पर डिसीजन लोकलाइज लेवल पॉसिबल पे देखे जाते हैं, मतलब कि लोकल लेवल पे जितने डिसीजन है वो बनाए जाते हैं और अप्लाई किए जाते हैं। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंडोगेमस डेवलपमेंट एक ऑल्टरनेटिव है कन्वेंशनल डेवलपमेंट के। जहाँ पे ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल्स हमने देखे हैं जो जिनको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बोल दिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज है वो कहाँ से आई है, वो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देती है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करते हैं, ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करती है। वहीं पे जब इन मॉडल्स ने क्रिटिसिज्म फेस किया बिकॉज ये लोकल कॉन्टेक्स्ट को क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। यहाँ पे लोकली जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, उनका इग्नोरेंस होता है इन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जहाँ पे चाहे तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो, राइट, उसमें और फॉरेन वैल्यूज और प्रैक्टिसेस का इम्पोज होना। तो ये क्या है कि इसका नेगेटिव पॉइंट है ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसमें, ये डिपेंडेंसी बना देती है एक्सटर्नल एड और इंस्टीट्यूशन पे, जहाँ पे लोग एक्सटर्नली या फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। थर्ड आ जाता है एक्सक्रेटिंग इनइक्वालिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड इंडिजीनियस कम्युनिटीज। एक ऐसी इनइक्वालिटी का फेस ला देना जहाँ पे जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ है उनका एक पिछड़ना देखने को मिलता है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज। ओके, बट वहीं पे जब एंडोगेमस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वो एक ऑल्टरनेटिव कैसे देखा गया है। फर्स्ट, ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्यूशन को रिजेक्ट करना मतलब वो अपना खुद का सॉल्यूशन क्रिएट करना, सेल्फ डिपेंडेंसी होनी। तो वो रिकॉग्नाइज करता है कि ऐसी डेवलपमेंट हो जो कि लोकली
जो प्रॉब्लम है उसको लोकली ही सॉल्व किया जाए। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अब आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको आपसे बेटर कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता है। ऐसे ही ये कम्युनिटीज क्या बोल रही है, जो हमारी लोकल प्रॉब्लम है उसको हम लोकली ही बेटर सॉल्व कर पाएंगे, रैदर देन कोई थर्ड पर्सन, मतलब कि आउटसाइड कोई फॉरेन वेस्टर्न हमारी ना ही उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, ना ही उसका बेस्ट सॉल्यूशन दे पाएंगे। सेकेंड आ जाता है इसमें फोकसिंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब एंडोगेमिस डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस कर रहा है कि वो सोशल वेलबींग, कल्चरल प्रिजर्वेशन और कम्युनिटी कोहेजन की बात करता है, रैदर देन कि हमें सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, लाइक जीडीपी, राइट। तो वो फोकस कर रहा है कि हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ कैसे हो, वो ना कि एक पर्सन की बेनिफिट देखते हैं, एक पर्सन का इकोनॉमिक वेलबिंग देखते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट आ जाता है प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस लाना जो कि इकोलॉजिकली, मतलब कि हमारी एनवायरमेंटल सेफ हो या एनवायरमेंटल बेटर हो, ऐसी सस्टेनेबिलिटी लेके आना जहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाई जाती हैं, ताकि हमारे एनवायरमेंट को भी हार्म ना हो, और जो हमारी नीड्स हैं या फिर जो हमने सोचा हुआ है वो भी फुलफिल हो जाए। नाउ इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एंडोगेमस डेवलपमेंट। अब इसका फर्स्ट आ जाता है डिपेंडेंसी थ्योरी। अब ये आर्ग्यू करते हैं कि जो अंडर डेवलपमेंट है इन ग्लोबल साउथ वो एक रिजल्ट है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशन है विद डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉयट करते हैं, और ये जो रिलेशन है ये हमेशा देखने को मिला है। वहीं पे एंडोगेमस डेवलपमेंट बात करती है, वो डिपेंडेंसी को ब्रेक करके सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करती है, जहाँ पे वो इंटरनल डेवलपमेंट, मतलब कि खुद में इतने सक्षम बन जाओ कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रिलायंस या फिर उनके ऊपर डिपेंडेंसी करने की नीड ना पड़े। अब इसका सेकंड पॉइंट आ गया हमारा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। अब एंडोगेमस डेवलपमेंट फोकस करते हैं कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लोकल कम्युनिटीज़ की प्लान करने में और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करने में। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ की बात एंडोगेमस डेवलपमेंट बात करती है। इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा कि जो भी ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच है ये सोशल इंक्लूजन पे फोकस करते हैं, जहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो कम्युनिटी की नीड्स और एस्पिरेशन से अलाइन करें। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ और है और सॉल्यूशन इस बेसिस के ऊपर है कि हम कैसे यहाँ से बेनिफिट ले, नहीं, बल्कि कम्युनिटी नीड्स और एस्पिरेशन की बात एंडोगेमस डेवलपमेंट बात करती है। इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी। अब जितने भी क्रिटिक्स है डोमिनेंट डेवलपमेंट के, वो एक कल्चरल एम्पेरियलिज्म की बात करते हैं, जो कि इम्पोज किया गया है वेस्टर्न नॉर्म्स ने और नॉन वेस्टर्न सोसाइटी, जहाँ पे एंडोगेमस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि डी कॉलोनियल अप्रोच, मतलब कि जितना भी इन्होंने हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, हमें मतलब कि एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्होंने कैप्चर कर लिया है। वहीं पे एंडोगेमस डेवलपमेंट डी कॉलोनियल अप्रोच की बात करता है। ये बोलते हैं कि हमें इंडिजीनियस नॉलेज को प्रमोट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए और कल्चरली अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट पाथ प्रोड्यूस करने चाहिए, जो कि हमारे कल्चर के लिए अप्रोप्रिएट हो और हमारे कल्चर के लिए बेनिफिशियल भी हो, रैदर देन इम्प्लीमेंटिंग कुछ भी इम्प्लीमेंट कर देना और उसका कल्चरली अप्रोप्रिएट नेचर ना होना। तो कल्चरल अप्रोप्रिएशन के ऊपर भी बात करती है हमारी एंडोगेमस डेवलपमेंट। अब देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं एंडोगेमस डेवलपमेंट के। एक तो आ गया हमारा ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का। तो ये एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि एम्पावर करता है रूरल कम्युनिटीज़ को, पर्टिकुलरली वुमेन को, जहाँ पे वो स्मॉल लोन्स प्रोवाइड कर रहा है जो भी उनकी लोकल नीड्स और कैपेसिटीज़ हैं उस बेसिस के ऊपर, राइट। तो ग्रामीण बैंक हमने बांग्लादेश का देखा एक एग्जांपल ना। अमूल कॉरपोरेशन इंडिया का, तो ये एक ऐसा डेयरी कॉरपोरेशन है जो कि जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिए रूरल लाइवलीहुड्स। कैसे उन्होंने लोकल रिसोर्सेज और नॉलेज का यूज़ करके एक सेल्फ रिलायंट
या फिर एक सेल्फ बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया है जहाँ पे वो सस्टेनेबल डेयरी इंडस्ट्री चलाते हैं। अमूल का भी आप सबको पता ही होगा कि कैसे वो लोकल लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आ गया इंडिजीनियस आर्कियोलॉजिकली इन लैटिन अमेरिका। अब इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे वो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज यूज़ करते हैं ताकि वो फूड सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे फोकस रहे और उनको इन्हेंस करे, राइट। अब इसमें हमारा फिफ्थ पॉइंट आ गए चैलेंजेस। अब चैलेंजेस भी काफ़ी सारे देखने को मिले हैं ऑफ एंडोगोमस डेवलपमेंट। अब ये चैलेंजेस क्या है, पहला तो है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लोकल कम्युनिटीज़ के पास कई बार क्या है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज की लिमिटेशन आ जाती है जब वो लार्ज स्केल डेवलपमेंट की तलाश में होते हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट जब उनको करनी होती है। अब सेकंड पॉइंट है इसमें रेजिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एक्टर्स, जैसे गवर्नमेंट हो गया, एमएनसीज हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो कई बारी एंडोगेमस अप्रोचेस या एंडोगेमस डेवलपमेंट को और उनके इंटरेस्ट को चैलेंज करती है और उनको रोकने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज दे माइट थिंक कि हमारा तो इसमें प्रॉफिट नहीं है, राइट, हमारा तो इसमें लॉस है। तो वो कई बारी इनका चैलेंज भी करते हैं और कई बारी सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है बाय हायर अथॉरिटीज़। अब इसका थर्ड पॉइंट आ गया इंटरनल इनइक्वालिटीज़। अब कई बारी पावर डायनामिक्स हो जाते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ पे अनइक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और जिसकी वजह से इक्विटी एंड इंक्लूजन की जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती है इन एंडोगेमस डेवलपमेंट। नाउ हम एंडोगेमस डेवलपमेंट के इकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। इसमें आ गया रिकॉन्सेप्चुलाइजिंग डेवलपमेंट। नाउ जब हम फोकस शिफ्ट की बात करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू सोशल वेलबिंग, तो हम बात कर रहे हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन की, हमें कल्चर प्रिजर्व करना है, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ इसमें सेकेंड पॉइंट आ गया एम्पावरिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। अभी रिकोगनाइज कर रहा है एक ऐसी एजेंसी ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप जो कि इंक्लूड कर रहा है इंडिजीनियस पीपल को, वुमेन को, रूरल कम्युनिटीज़ को, ताकि वो अपनी खुद की डेवलपमेंट पाथ को शेप कर सकें। थर्ड पॉइंट इज फोस्टरिंग सोशल कोहेजन। अब एंडोगेमस डेवलपमेंट किसकी बात करता है कि सोशल टाइज हमारे स्ट्रॉन्ग हो और कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रमोट हो ताकि कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट ला सके विद इन द कम्युनिटी या विद इन द सोसाइटी। नाउ द लास्ट पैराग्राफ विल बी कंक्लूजन। आपको अपने हर आंसर में कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। अब लास्ट में कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जो एंडोगेमस डेवलपमेंट है वो एक सोशियोलॉजिकली ग्राउंडेड ऑल्टरनेटिव है कन्वेंशनल डेवलपमेंट मॉडल से, क्योंकि वो एम्फोसाइज कर रहा है लोकल रिसोर्सेज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ रिलायंस पे, और चैलेंज कर रहा है वेस्टर्न सेंट्रिक डेवलपमेंट पैराडिम्स और एक इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक और सस्टेनेबल अप्रोच टू डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वैल्यू भी करता है किसको वैल्यू कर रहा है, लोकल नॉलेज को, और प्रमोट कर रहा है सोशल इक्विटी, और ये एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में बात करता है एंडोगेमस डेवलपमेंट, जिससे कि कम्युनिटीज़ बेटर जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी नीड्स है, एस्पिरेशन है, उसके ऊपर फोकस करे और बेटर उसी के ऊपर अपने रिजल्ट ड्रिवन मॉडल्स पे बात करें, राइट। सो दिस वाज आवर कंक्लूजन। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा ऑन एंडोगेमस डेवलपमेंट। इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, सिंपल है, काफ़ी सारे पॉइंट्स रिपीटेशन में भी हैं। सो या दिस वाज इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, तो आप अच्छे से अपना ये आंसर प्रिपेयर करिए, and I will see you in next video of MSO 003 question number 4. Till then आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी न्यू वीडियोस मैं अब डालने वाली हूँ विथ स्पीड, बिकॉज ऑफ कोर्स एग्जाम्स आर कमिंग नियर एंड नियर. सो keep your preparation up and study well, study hard. I will see you in next video. Okay, till then, bye bye, take care.